सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई की न्यू वैकेंसी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे भाई बहन जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे भाई बहन जो निकट भविष्य में आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के पदों पे कंप्लीट करने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न बन रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और हम तैयारी किस प्रकार करें। तो आज की इस वीडियो में आरपीएफ एसआई एवं कांस्टेबल के वैकेंसी को लेके जो भी आपके डाउट हैं, मैं सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और मैं आप सभी अभ्यर्थियों से एक छोटा सा संकल्प लेना चाहूंगा कि अगर आप इस संकल्पित भावना से हमसे जुड़ रहे हैं, जिस दिन आरपीएफ एसआई एवं कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एक पद एक नाम आपका रहेगा, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पूर्व जो भी आपके आरपीएफ एसआई एवं कांस्टेबल की वैकेंसी प्रचलित है, अधिक संख्या में अभ्यर्थी इस प्लेटफॉर्म से फिजिकल के लिए शॉर्ट टेस्ट हुए थे। अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। फाइनल रिजल्ट में आप सभी देखिएगा अधिक संख्या में अभ्यर्थी इस प्लेटफॉर्म से सिलेक्ट होंगे। उसके पीछे रीजन कारण यह है कि आपको सही समय पे जो सटीक जानकारी रहेगी वह इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाएगी और आपके तैयारी को लेके आपको जहां भी समस्या देखने को मिलेगी यह प्लेटफॉर्म आपका पूरा सपोर्ट करने वाला है। देखिए, अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के एग्जाम को क्लियर करना है तो जाहिर सी बात है आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा और मॉक टेस्ट को लगाना पड़ेगा। और मैं इस वैकेंसी में देखा कि जो कैंडिडेट अधिक संख्या में मॉक टेस्ट लगाए वो अभ्यर्थी नो डाउट रिटन एग्जाम में बेहतर स्कोर किए। इसलिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है या आपका कोई टॉपिक कंप्लीट है, आप उससे संबंधित टॉपिक से मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, चाहे आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जाहिर सी बात है आप सभी अभ्यर्थियों को मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। और मॉक टेस्ट लगाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक है, आप सभी अभ्यर्थी बेहतर जानते हैं। और टेक्स्ट बुक आप सभी कैंडिडेट के बेहतर भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए एक शानदार सेल लाया है जिसका नाम है आजाद सपनों का। यह सेल आपका 14 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलने वाला है, अर्थात आज इस सेल का लास्ट डेट है। और यह जो ऑफर चल रहा है भैया, ऐसा ऑफर आपको हो सकता है कभी देखने को न मिले, इसलिए इस ऑफर का आप सभी अभ्यर्थी जरूर लाभ उठाएं। इस ऑफर की विशेषता मैं आप सभी अभ्यर्थियों को बता दूं, जो एक साल का पास प्रो 1799 रुपए मिल रहा था वह मात्र अब आपको 263 रुपए मिल रहा है। वही जो एक साल का पास प्रो मैक्स आपको 1999 रुपए मिल रहा था वह अब आपको 351 रुपए में मिल रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप परचेज करते समय मेरे कूपन कोड SUDHAKAR का प्रयोग करेंगे तो आपको 12% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसलिए जो भी कैंडिडेट अभी मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं तो भैया मेरे कूपन कोड का प्रयोग करके इस ऑफर का लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जाहिर सी बात है आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। मॉक टेस्ट परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। देखिए, इस वैकेंसी में आपकी कट ऑफ ऑल इंडिया लेवल पे लगेगी। अब आपका कट ऑफ ग्रुप वार नहीं लगता, जो आपकी वैकेंसी प्रचलित है उसमें भी आपको ऑल इंडिया लेवल पे कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। इसलिए कंपटीशन जबरदस्त होगा। आपको पूर्ण मनोयोग से रिटन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी और फिजिकल की भी तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, यह जो वैकेंसी आपके आरपीएफ एसआई एवं कांस्टेबल की आ रही है, इसमें भारतीय किसी भी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे वह मेल कैंडिडेट हो चाहे वह फीमेल कैंडिडेट हो। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में कंप्लीट करेंगे तो भैया आपकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप आरपीएफ एसआई के पदों पर आवेदन करेंगे तो आपकी योग्यता स्नातक होनी चाहिए, अर्थात आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम डेडिकेटेड चर्चा करेंगे आपके आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी पे, क्योंकि आपके आरपीएफ कांस्टेबल के वैकेंसी को लेकर लगातार आपका प्रश्न बन रहा था। कांस्टेबल के वैकेंसी को लेकर जो डाउट है मैं सारे डाउट को क्लियर करने जा रहा हूं। देखिए, पदों की संख्या को लेकर सबसे पहला आपका प्रश्न बनता है और पदों की संख्या के संदर्भ में प्रमुख लोग अपना अलग अलग विचार भी दे रहे हैं। देखिए, जो वर्तमान स्थिति चल रही है, जो अभी तक आख्या सामने निकल के आई है, इसके पसीनों पर यह स्पष्ट प्रदर्शित हो रहा है कि लगभग 4500 के आसपास आपके आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। और रही बात एसआई की, तो एसआई को लेकर मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप आरपीएफ एसआई का देखेंगे तो लगभग 300 के आसपास आपके आरपीएफ एसआई की वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हमने आपको बताया कि अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल के वैकेंसी में कंप्लीट करना है,
चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप सभी आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आवेदन करने की न्यूनतम योग्यता आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल कैंडिडेट ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं वह कोई आपको बताएगा नहीं कि कितने। सबसे पहले आपका प्रश्न बनता है कि एज क्या रहने वाली है। जनरल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, मैक्सिमम आयु 25 वर्ष। ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाती है और एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अर्थात अगर आप ओबीसी श्रेणी के हैं तो आपकी न्यूनतम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 28 वर्ष। अगर आप एससी एसटी श्रेणी के कैंडिडेट हैं तो आपकी न्यूनतम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। देखिए मैं पुनः बता दे रहा हूं, इस वीडियो में मैं आपके कांस्टेबल के वैकेंसी में चर्चा कर रहा हूं और जो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें आपके आरपीएफ एसआई के वैकेंसी को लेकर जो डाउट होंगे वो डाउट क्लियर कर दूंगा। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल के वैकेंसी में आपको यह समझना चाहिए, आरपीएफ कांस्टेबल के वैकेंसी में जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनकी 1600 मीटर की रनिंग होती है 5 मिनट 45 सेकंड में, और जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं उनका 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड में होता है। वर्तमान समय में अगर फिजिकल की डिफिकल्टी को देखा जाए तो आरपीएफ कांस्टेबल जैसा फिजिकल किसी भी वैकेंसी का नहीं होता है। सबसे टफ फिजिकल आपके आरपीएफ कांस्टेबल के वैकेंसी का होता है। इसके अलावा आपका लॉन्ग जंप भी होगा, हाई जंप भी होगा। आपके इस वैकेंसी के आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं मैं उसका भी डाउट क्लियर करने वाला हूं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए इस वैकेंसी के मेडिकल की चिंता आप सभी भाई बहन छोड़ दीजिए, हमने एक नहीं 7 वैकेंसी के मेडिकल को क्लियर किया है। मेडिकल लेके जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहेगा मैं आपके साथ साझा करूंगा, जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे। हमने आप सभी अभ्यर्थियों को यह भी बताया है कि ऐसे 10 अभ्यर्थी जो फाइनेंशियल रूप से परेशान रहेंगे, मैं पूरा प्रयास यह करूंगा कि उन्हें मैं अपने पास से फ्री ऑफ कॉस्ट कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट रिमूव करने का बेल्ट उपलब्ध करा दूं। ध्यान रखिएगा सिर्फ 10 अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा पाऊंगा, मेरी भी एक लिमिट है, ठीक है। इसलिए मेडिकल की चिंता आप अभी से मत करिए, अभी आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद ही मेडिकल होता है। तो मेडिकल की चिंता मेरी है, अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं आप सभी अभ्यर्थियों को सपोर्ट करूं। रही बात आपके रिटन एग्जाम की, तो हमने आपको बताया कि हम आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण विषयों के नोट्स का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के समथिंग 25 से 30 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं, अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी अभ्यर्थियों को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा उस टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूँ और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं वह भी मैं समय समय पे उपलब्ध कराता हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके रिटन एग्जाम में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपके 50 प्रश्न जीके जीएस रहेंगे, 35 प्रश्न आपके रीजनिंग रहेंगे, 35 प्रश्न आपके मैथ रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आरपीएफ कांस्टेबल के वैकेंसी को लेके लगभग जो भी जानकारी थी हमने आप सभी को बता दिया। अगर हाइट को लेकर आपका डाउट आ रहा है, ये मेल कैंडिडेट ध्यान से सुन लें। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी एसटी मेल कैंडिडेट की न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी श्रेणी के बहनों की न्यूनतम हाइट 157 सेंटीमीटर और एसटी एससी श्रेणी के बहनों की न्यूनतम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाइट वाला भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। जो मेन मुद्दा बन रहा है कि आपकी इस वैकेंसी का आवेदन कब से स्टार्ट होगा। देखिए आप देख रहे होंगे रेलवे अपने वैकेंसी को रिवाइज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। और बीच में एक न्यूज़पेपर का कटिंग भी आप सभी अभ्यर्थियों को देखने को मिला था कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी एसएससी क्लियर कराने वाली है। जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वह सिर्फ विचार था, वह फाइनल रिपोर्ट नहीं था। पुनः आप अपने दिमाग में बना लीजिए, रेलवे ही आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी को क्लियर कराएगी। और जो संभावना दिख रही है इससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपकी न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत जल्द आपके एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएंगे, क्योंकि रेलवे मिशन मोड में काम कर रहा है। आपको यह समझना चाहिए एसएससी का जो एग्जाम करा रहा है वह एडुकेट एजेंसी करा रही है और आपके रेलवे के एग्जाम जो भी हो रहे हैं वह टीसीएस करा रही है, इसलिए आपको एग्जाम में भी ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। इस वैकेंसी को लेकर अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बनना है तो आपने संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे भाई बहन जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के सारे कैंडिडेट
एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।